नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार आलम। आप देख रहे हैं होम्यो ज्ञान। होम्यो ज्ञान के अंतर्गत अब तक मैंने जो चर्चा की है कि होम्योपैथी के सिद्धांत को जानना चाहिए, होम्योपैथिक की पोटेंसी कैसे निर्धारित की जाती है उसे जानना चाहिए, और होम्योपैथिक के औषधियों के स्वभाव को जानना चाहिए। किसी भी रोग का इलाज करने के पहले रोगी के स्वभाव को जानना चाहिए, रोग के स्वभाव को जानना चाहिए और उससे संबंधित औषधियों के स्वभाव को जानना चाहिए। फिर मैंने चर्चा की है कि होम्योपैथिक औषधियों के प्रभाव क्षेत्र कौन कौन से हैं। एकोनाइट कहाँ का प्रभाव करता है, बेलाडोना कहाँ का प्रभाव करता है, ब्रायोनिया का प्रभाव क्षेत्र क्या है। होम्योपैथी की ये औषधियाँ शरीर के किन किन अंगों पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है, उसके संबंध में चर्चा की थी मैंने। असोरा सिप्लेटिक मियाज्म के मियाज्मेटिक औषधियों की मैंने चर्चा की। साथ ही साथ मैंने यह भी चर्चा की कि इसके मेडिसिन्स के उत्पत्ति के जो स्रोत होते हैं, उन स्रोतों के प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। उस औषधियों में ये प्रभावी शक्ति होती है। जैसे प्लांट किंगडम से बनी हुई औषधियाँ, फूल पत्ते से, पेड़ पौधे से बनी हुई औषधियाँ होती है। मिनरल किंगडम से बनी हुई औषधियाँ जो कि डिपेंडेबल होती है, सोना, चांदी, अबरक, लोहा, तांबा, मिट्टी आदि से बनी हुई औषधियाँ होती हैं। कि आज अब मैं चर्चा कर रहा हूँ रोग से संबंधित। बहुत प्रकार के रोग होते हैं। मानसिक रोग मुख्य रूप से मानसिक और शारीरिक होते हैं। सबसे पहले आज मैं मानसिक रोगों के बारे में चर्चा करता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से व्यक्ति में काम, क्रोध, मोह, माया, द्वेष, हर्ष, विषाद, उत्साह, निरुत्साह, चिड़चिड़ापन, अंधेरे से डर और भूत प्रेत से डरने के लक्षण पाए जाते हैं, उसी प्रकार से होम्योपैथिक की औषधियों में भी ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहले कामो उन्माद से संबंधित मानसिक लक्षणों वाली औषधियों की चर्चा करता हूँ। कामो उन्माद से संबंधित मानसिक औषधियों में एग्नस कैक्टस, एसिड फॉस, लाइकोपोडियम, सेलेनियम, नक्स भूमिका, कैंथ्रिस, कैलेडियम, लाइकेसिस, स्टेफिसोगिरिया। उसी प्रकार क्रोधी स्वभाव से संबंधित एपिस, एकोनाइट, एंटिमक्रूडम, बेलाडोना, कैलिकार, कैमोमिला, ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम, इग्नेशिया, नक्स भूमिका आदि क्रोधी स्वभाव के औषधियों में गिनती होती है। ईर्ष्या, द्वेष से संबंधित मानसिक लक्षण वाली औषधियाँ होती हैं। एपिस स्ट्रोमोनियम, नक्स भूमिका, लाइकेसिस और भी बहुत सारे। हर्षित या प्रसन्न चित्त होने से मानसिक लक्षण वाली औषधियों में ओपियम, अर्जेंटम नाइट्रिका, नेट्राम्योर, हायोसामस आदि आती हैं। उसी प्रकार उदासीपन से संबंधित मानसिक लक्षणों वाली औषधियों में कॉस्टिकम, कल्केरिया कार्ब, एपिस, पर्स्टिला, इग्नेशिया, नेट्राम्योर, लाइकोपोडियम, ग्रेफाइटिस, वेरिट्रम एल्बा। कुछ मानसिक लक्षण ऐसे होते हैं कि बिना कारण लोग रोते हैं। बगैर कारण किसी के रोने की जो मानसिक लक्षण वाली औषधियाँ होती हैं, उनमें सीपिया, पर्स्टिला, स्ट्रोमोनियम आदि औषधियाँ होती हैं। कोई मन मार कर चुप रहे, निरुत्साह रहे, इस मानसिकता की भी औषधियाँ होती हैं। एकोनाइट, अर्निका, ब्रायोनिया, बेलाडोना हिपर सल्फर रस्टक, इन सब में ये मानसिक लक्षण पाई जाती हैं। चिड़चिड़ापन से संबंधित मानसिक लक्षण वाली औषधियों में एकोनाइट, एंटिमक्रूड, एपिस, अर्निका, ब्रायोनिया, नक्स भूमिका, कैमोमिला, जिंकम मेटालिकम, ये औषधियाँ और भी होती हैं। अंधेरे से डर लगने वाले मानसिक लक्षण वाली औषधियों में कैंथ्रिस, कॉस्टिकम, क्यूप्रम मेटालिकम, कार्बोएनामेलिस, कल्केरिया कार्ब, पल्स्टिला वगैरह होती हैं। उसी तरह से भूत प्रेत से डर लगने वाले लक्षण वाली औषधियों में मानसिक लक्षणों वाली औषधियों में आर्सेनिकम एल्बा, कार्बोवेस, कॉस्टिकम, पल्स्टिला, फास्फोरस, लाइकोपोडियम, सल्फर आदि होती हैं। शक्कीपन के मानसिक लक्षणों वाली औषधियों में एकोनाइट, आर्सेनिकम, ब्रायोनिया, ब्राइटाकार, पल्स्टिला, रस्टक्स, कॉस्टिकम, लाइकोपोडियम, सीकेलकोर, स्टेमोनियम, हायोसामस आदि आती हैं। मानसिक लक्षण, भ्रांति होने के मानसिक लक्षण वाली औषधियों में आर्सेनिकम एल्बा, स्ट्रोमोनियम, ओपियम, कार्बोवेस वगैरह होती हैं।
मृत्यु हो जाने के संभावना की मानसिक लक्षण वाली औषधियाँ आर्सेनिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, सेमिसिफ्यूगा आदि औषधियाँ आती हैं। सुबह दोपहर शाम लेने से फ़ायदा होता है। इस तरह से मैंने मानसिक लक्षणों से संबंधित औषधियों की चर्चा की। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।